अबे आगे अपन वही दूसरा त्रिभुज की बात करें तो दूसरा त्रिभुज कौन सा हो गया? त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा? पी क्यू आर में। अब पी क्यू आर में बेस कौन सा हो गया? ये टी आर एस मतलब है टी आर एस बराबर किस से बराबर है? इस कोण और इस कोण के। तो इसका तो नाम क्या हो जाएगा? टी क्यू आर। उसका क्या हो जाएगा? क्यू टी आर। क्यू टी कोण क्यू टी आर प्लस कोण टी क्यू आर, इन दोनों के योग के बराबर होगा। अब इसको अपन समीकरण एक दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। अब बाद में अपन ये देखा कि ये जो खींचे हुए हैं इन्हें क्यूटी इस कोण का संधिभाजक है, आर टी इस कोण का संधिभाजक है। तो यहाँ जैसे इस कोण के दो भाग ले, ये दूसरा यहाँ इसके दो भाग, ये 3 ले लिया, इसका नामांकन 4 कर दिया। तो यहाँ जैसे संधिभाजक कोण 1 बराबर तो कोण 2 होगा, कोण 3 बराबर कोण 4 होगा। क्यों? संधिभाजक खींचे गए। तो अपन यहाँ क्या करते हैं कि कोण 1 बराबर तो कोण है 2, वो क्यों है? तो आगे बात करें चौकी कोण पी क्यू आर का, चौकी कोण ये का तो क्यूटी कोण पी क्यू आर का संधिभाजक है, संधिभाजक है। अब इसी प्रकार वहां देखो इन्हें कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4। इसको समीकरण नंबर 4 दिया। वो क्या है? क्यों है बराबरी है? जो टी आर दिख रहा है आपको, टी आर है वो कोण इसका पी आर एस का, पी आर एस का क्या है? संधिभाजक है। संधिभाजक है। अब ये बात चलो आपको दिमाग में आ गई तो उसके बाद में ये सिद्ध हो जाए। अब कैसे होगा देखो कि आप देख रहे हैं कि ये कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर है और ये पूरा कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर। तो बाद में ये जो खंड ये 1 और 2 है वो दोनों बराबर है। यहाँ 3 और 4 बराबर है। तो अपन यहाँ जो कोण है ये आ रहा है पी आर एस आ रहा है, वो किसके बराबर है? 4 के बराबर। 4 के बराबर दोनों, और 4 है वो 3 के बराबर है। 4 किसके बराबर है? यहाँ जो कोण दिख रहा है आपको, यहाँ 3 और 4 है, ये जो कोण है पी आर एस, तो पी आर एस वो 3 और 4 कोण दोनों की योग के बराबर है। योग के। अब ये अपना जैसे लेंगे तो यहाँ अपना जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। अब इसमें कोण क्यू पी आर, तो कोण क्यू पी, तो क्यू पी आर दिख रहा है ऊपर वाला, तो क्यू पी आर ये तो दो अनुवासिक है, क्यू पी आर तो है, इसको रखना है कौन सा? क्यू टी आर को, क्यू टी आर इसको रखना है, बाकी को हमें हटाना है। दो को रखना है कौन से को? इन दोनों को रखना है, बाकी सबको हटाना है। तो वो बाकी हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? देखो यहाँ जो है इस समीकरण के स्थान पर अपन क्या कर लें? ये किस किस कोण योग के बराबर है? 3 और 4 के बराबर है। कोण 3 और 4 के योग के बराबर है। तो अपन यहाँ इसके स्थान पर क्या करेंगे? समीकरण एक है ना, समीकरण 1 में समीकरण पर तो मान गया ऐसे पहले ऐसे करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वापस चलते हैं तो 1 से क्या देगा? यहाँ क्या कर देंगे अपन? कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कोण क्यू पी आर। तो कोण क्यू पी आर, फिर कौन सा है? कोण पी क्यू आर। तो पी क्यू आर कौन सा? पी क्यू आर। अब पी क्यू आर के साथ क्या हो रहा है? 2 खंड कर दिया अपन,
अब दोनों खंड कैसे बराबर है, तो यहाँ क्या करेंगे आगे, कोण 1 प्लस कोण 2। अब इसको नंबर 5 लगा करके अब इसमें समीकरण 3 और 4 के मान रख देंगे, 3 और 4। तो अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 5 में समीकरण 3 व समीकरण 4 के मान रखने पर, अब मान रखेंगे तब उसमें अपन लेना क्या है, इस कोण से संबंध है, यानी यहाँ कौन सा कोण है, TRS। तो यहाँ भी 4 रखेंगे, यहाँ जो कोण कौन सा आ गया, 2R है, कौन सा है, तो 2 अगर एक के स्थान पर, इन्हें एक के स्थान पर 2 रख देंगे, 3 के स्थान पर 4 रख देंगे, ये समीकरण इसमें रखेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, जो अपन क्या है 3 है, तो 3 के स्थान पर 4 रख दो, तो यहाँ क्या कर लोगे, कोण 4 प्लस कोण 4 बराबर, यहाँ ऐसा ऐसा लिख देंगे, कोण QPR। अब उसमें कोण ये दोनों एक के स्थान पर 2 रख देंगे, तो एक तो एक को क्या देंगे 2 और 2 का 2 है ही। अब यहाँ दोनों का टोटल क्या गिना जाएगा, 2 कोण 4, यहाँ ये QPR है, QPR प्लस यहाँ भी टोटल क्या गिना जाएगा, 2 कोण 2 हो गया। अब इसके बाद में अपन है यहाँ जो कोण है 2 यानी 4 है, उसका नाम क्या है, TRS। तो उसमें 4 का नाम क्या है, TRS है। तो TRS ये TRS बराबर ये दोनों है, TRS बराबर कौन है, कोण QTR। तो QTR तो ये है ही, और दूसरा कौन सा है, TQR। तो TQR क्या है, कोण 2 है, कौन है। तो अब इसके स्थान पर अपन क्या करेंगे, यानी समीकरण जो इसको आगे का नाम देते हैं अपन, यहाँ पर इसको यहाँ चेंज कर दो, इसको कर लो 2 कोण 4 को क्या नाम दे सकते हो आप, कोण TRS, कोण TRS दिख रहा है, TRS वो कोण 4 का तो है नाम, तो उसको यहाँ 4 का दो, चाहे कोण TRS का दो। आगे बढ़ा ऐसा सर के बाद कोण QPR प्लस कोण 2 कोण, अब 2 का नाम क्या हो जाएगा, TQR। 2 को चाहे 2 कह दो, चाहे क्या कह दो, TQR कह दो। तो यहाँ 2 कोण क्या कहते हैं अपन, TQR। अब इसको नंबर अपन आगे वाला 6 दे देते हैं। अब 6 में समीकरण 2 का मान देते हैं, मान क्या, जहाँ TRS है, TRS है ना, उसके स्थान पर ये दोनों लिख देंगे। तो आप क्या करेंगे कि समीकरण 6 में समीकरण 2 का मान रखने पर, तो आप समीकरण 6 यहाँ हो, तो यहाँ पर 2 तो 2 वापस लिखा जाएगा, TRS है, TRS किसके बराबर है, कोण QTR प्लस कोण TQR बराबर, आगे क्या आ गया, कोण QPR प्लस 2 कोण TQR, TQR। अब यहां से इसे कोष्टक को हटा दो, तो 2 कोष्टक हटाओ क्या जाएगा आपके पास, 2 कोण QTR प्लस 2 कोण TQR बराबर कोण QPR प्लस 2 कोण TQR। अब यहाँ देखो, ये यहाँ भी 2 कोण TQR है, यहाँ भी 2 कोण TQR है। ये चाहे इस साइड में इसको लाओगे माइनस का हो जाएगा, चाहे इसको इस साइड में ले जाओ माइनस का हो जाएगा। तो ये एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मान 0 हो जाएगा। क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ से जाए, यहाँ किसका है, यहाँ ये आगे जाए, किसका जाए यहाँ, तो ये प्लस का रहेगा, वो माइनस का होगा, अगर जाएगा 0 बचेगा। अब यहाँ हमारे पास बचा के यहाँ
दो कोण क्यों टी आर बराबर क्या बचा इस साइड में कोण क्यों पी आर। अब इस दो को आगे ले जाओ तो आगे ले जाओ क्या हो जाएगा कोण क्यों टी आर बराबर कोण क्यों पी आर बट्टा यहाँ गुणा में किस में आ जाएगा। और ये बात आपको सिद्ध करनी थी, क्या करना था सिद्ध थी कोण क्यों टी आर बराबर कोण क्यों पी आर बट्टा 2। अर्थात ये जो कोण है इस कोण का आधा है, ये बात आपको सिद्ध करनी थी। तो इस प्रकार से अपन इस कथन को सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने में कौन सा कथन में सहायक रहेगा कि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण उसके अंतराल कोणों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ दो त्रिभुज बने, एक त्रिभुज तो ये बन गया जिसकी भुजा इसको यहाँ बढ़ाया गया है, तो अब ये जो बहिष्कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ऐसे दूसरा त्रिभुज ये बन गया, उसकी भी इसी भुजा को बढ़ाया गया है, तब इसका ये बहिष्कोण है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। अब उसके बाद में हमें ये कहा गया है कि जो क्यूटी और आरटी है वो इन दोनों कोणों के समद्विभाजक हैं। तो समद्विभाजक का नाम आते क्या हो जाएगा कि समान दो भाग करने वाले हैं ये, इसलिए क्या होगा कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, कोण 3 बराबर कोण 4। अब ये जो दोनों भाग हुए हैं वो किस कोण के हुए कोण पी क्यू आर के हुए, ये दोनों जो भाग है वो किसके हुए कोण पी आर एस के हुए। अगर अलग से देखा जाए कोण एक को देखा जाए तो क्या नाम हो जाए कोण का नाम है पी क्यू टी, दो का देखा जाए टी क्यू आर या एस, दो भी नाम दो वो। ऐसे यहाँ 3 है वो किस कोण का नाम हो जाएगा पी आर टी, और इस चार को नाम देगा तो टी आर एस, वो अपन इसमें नाम लिख दिए, नाम लिख के इस बात को सीधी कर लिया। इस प्रकार से अपन सीधी करेंगे।